नाथद्वारा में संदेश मिलता कि मेवाराम जैन की वापसी हो गई है और 25 सितंबर को फिर से संदेश देते कि अल्लाह का महान हमारे साथ है, मगर हो जाएगी वापसी पर अटक सी गई है। सीपी जोशी को इन्होंने इन दिनों आजकल अपने नेताओं को भेज भेज कर भड़का रखा है कि देखो चित्तौड़ में कितनी भीड़ इकट्ठा की थी, इलाका तो तुम्हारा है। कांग्रेस में हल्का बांट रखा है सारे नेताओं ने। इसी को बदलना चाहते हैं राहुल गांधी, नेताओं के जेब से कांग्रेस को निकालना चाहते हैं, पर अकेला राहुल गांधी क्या करें? वहां पर इतने सारे धुरंधर हैं जो शेरवानी सिलाकर खूंटियों पर टांगे हुए हैं कि बस अब 2028 में शपथ लेनी ही है। उन्हें पता ही नहीं है कि बीजेपी कहां कहां कैसे कैसे काम कर रही है। अकेले राहुल गांधी की जिम्मेदारी है वोट चोरी की। अभी तक ये काम करके राहुल गांधी को रिजल्ट नहीं दे पाए। राजस्थान में जहां पर कम मार्जिन से कांग्रेस हारी थी, कम से कम ये रिसर्च करके दे आते तो राहुल गांधी बोलते तो सही, मगर ये राहुल गांधी के कही हुई बातों को दोहराने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। इसलिए मुंगेरी लाल बनने के बजाय खुली आंखों से सपने देखें तो ज्यादा बेहतर है। पर आज हम बात करेंगे, इस पत्र को देख रहे हैं, यह पत्र है 20 मार्च 2024 को, जहां पर लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषयांतर्गत विभागीय संख्या इतना इतना 15/3/2024 की आपका ध्यान आकृष्ट कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में जिम्मेदार कार्मिकों, पदाधिकारियों, आपराधिक मामले में दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करके भर्ती को निरस्त करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करवाकर इस विभाग को अविलंब भेजें। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अनुचित संसाधनों के उपयोग में जिम्मेदार कार्मिकों, अधिकारियों, आपराधिक मामलों में दोषियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई कर भर्ती निरस्त करने के संबंध में किसने लिखा है? राजस्थान सरकार ने, गृह मंत्रालय ने। फिर अटका कहां हुआ है? फिर कोर्ट को क्यों फैसला लेना है? पता नहीं। मगर मुझे ये कहा गया कि कल आपने गलत खबर चलाई थी, शिवमंगल शर्मा ने कुछ भी नहीं कहा था। राजस्थान सरकार ने ये नहीं कहा है कि हम चाहते हैं कि वो ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टरों की ट्रेनिंग जारी रहे। राजस्थान सरकार ने अपना पक्ष बिल्कुल नहीं रखा था सुप्रीम कोर्ट में। आपके पास गलत जानकारी दी गई है। हमारा फर्ज बनता है कि हम राजस्थान सरकार का पक्ष रखें, इसलिए ये पक्ष रख रहे हैं। शिवमंगल शर्मा ने कहा कि जज ने पूछा था कि राजस्थान सरकार की क्या मंशा है, और उन्होंने साफ कर दिया राजस्थान सरकार इसमें कोई मंशा नहीं रखती है। यानी कि राजस्थान सरकार इस भर्ती को यथावत रखने के लिए, ट्रेनिंग कराने के लिए नहीं जा रही है, नहीं जाएगी, ये बात साफ हो गई है। और ये भी एक बड़ी कामयाबी है उन लड़कों के लिए जो लड़ रहे हैं इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए। अब जो 3 कल अरेस्ट हुए हैं, उनमें एक परसा चौधरी नाम है, शायद यहीं के हैं, कहीं जयपुर के आसपास के, जहां से उनके भाई ने मुझे फोन किया था रात को, मुकेश चौधरी ने, और तरह तरह की बातें कही थी। जब आज बात हो रही थी एसओजी में, तो उन्होंने कहा कि एक बार एसओजी आ जाओ और मिलवा देते हैं उन तीनों से मिल लो, और मिलकर तुम माथा पकड़ लोगे कि इन्हें कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, और ये सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे थे, थाने में बैठने जा रहे थे। दिन भर की व्यस्तता थी। एक बार तो दिल किया कि मुकेश चौधरी ने, उनके भाई जो बता रहे थे राजस्थान विश्वविद्यालय के नेता हैं, वो जिस तरह की बातें कर रहे थे हमारे साथ फोन पर, दिल तो किया कि एक बार उनके भाई के पास जाकर उनके ज्ञान के बारे में देख ही ले। मगर क्या ये अकेले हैं? इन तीनों को कुछ नहीं आता। जो एसओजी ने पूछताछ की है और उसके बाद जो इनके जानकारी के बारे में पूछताछ के बाद सामने आया है, ये अपने आप में चौंकाने वाला है कि इन्हें कुछ भी नहीं आता। और बताओ, ये ईमानदारों की श्रेणी में थे। अगर ये राजस्थान हाई कोर्ट ने परीक्षा रद्द नहीं की होती तो ये थानों पर जाते हैं। जो ईमानदार चयनित लड़ाई लड़ते हैं और भला बुरा कहते हैं, इन्हें जाके इन तीनों से मिलने से। क्या ये जब ट्रेनिंग लेते रहते हैं तो आप लोगों को पता नहीं चलता है कि किस तरह के लोग हैं, कितनी पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं? और उसमें भी
171 जो रैंक वाला पकड़ा गया है वो डमी बैठा के पकड़ा है, और जो डमी है वो ट्रेनिंग ले रहा है, वो भी पकड़े जाने वाला है। आजकल में उठा लिया होगा एसओजी ने, या भी उसे वो उठा लेगी एसओजी। अगले कुछ दिनों में 7 और सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग ले रहे हैं, पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनके बारे में पुख्ता सबूत एसओजी के पास आ गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें 3 महीने में फैसला हो ही जाना चाहिए। मुझे लग रहा है अब हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार की मंशा मैं इसलिए दिखा रहा था कि राजस्थान सरकार चाहती थी। अब बीच में क्या हुआ है ये तो भगवान ही जाने, या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ही जाने। पर राजस्थान के मुख्यमंत्री की मंशा थी इस परीक्षा को रद्द करने के लिए, यह पत्र बताता है, इस बात की गवाही है। अब लौटते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, काश भजनलाल शर्मा को भी कह जाते हैं। देश के 24 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 14 है और 24 है। हमारे मनोज बांगवा जी इस पे लगे हुए हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, 14 राज्य हैं और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने और 15 में लाल किला के प्राचीर से ये इंटरव्यू खत्म कर दिया था। उसके बाद लगातार राज्य दर राज्य इंटरव्यू खत्म होते गए। जैसे ही जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार के पास आया, वहां पर भी इंटरव्यू खत्म कर दिया गया सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में। मगर राजस्थान में क्यों हो रहा है? जब रामू राम रायका कह रहा है कि तत्कालीन चेयरमैन संजय श्रोती के साथ जाकर मिल आया मैं, और बाकी लोगों से भी मिलाया, शर्मा जी भी थी और आर्या जी भी थी, सबसे मिल ही आया। तो अब इंटरव्यू के ऊपर भी बड़ा सवाल है। इसलिए कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी भजनलाल शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात माननी चाहिए, उनकी इज्जत रखनी चाहिए और इस इंटरव्यू को खत्म करना चाहिए। यह इंटरव्यू भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा है। अब तो बिहार सरकार ने भी खत्म कर दिया इंटरव्यू, अब राजस्थान सरकार क्यों कर रही है इंटरव्यू? इसलिए आरोप लगेंगे कि आप चाहते हो कि अपने लोगों को इसमें भर्ती करें, गलत तरीके से फोन करके इंटरव्यू में पास करवाएं, इसलिए इंटरव्यू रखना चाहते हो। अगर आप पाक साफ दिखना चाहते हो तो इन परीक्षाओं में इंटरव्यू को खत्म करना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा है कि क्यों नहीं डायरेक्ट सीआई का एग्जाम हो जैसे गुजरात में होता है। सब इंस्पेक्टर बना के इंस्पेक्टर क्यों बनाते हो? बड़ी संख्या में बेरोजगारी है, थाने खाली हैं। गुजरात के तर्ज पर डायरेक्ट आप सीआई की परीक्षा लीजिए और सीआई बनाइए। उम्र को लेकर भी कहा जा रहा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कम उम्र है परीक्षा की। उत्तर प्रदेश में भी 28 था, इस बार 31 कर दिया गया है। बिहार में 37 है, मगर राजस्थान में 26 है। 26 साल की आयु तक जिस तरह के पेपर लीक के प्रकरण हो रहे हैं, सामान्य वर्ग के छात्रों की तो उम्र ही खत्म हो जाएगी, एक परीक्षा का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए यह पद ऐसा है कि यहां पर विवेक से फैसला लेना होता है। थानों में आप एक न्यायाधीश की भूमिका में होते हो, यहां पर 30 से 35 की उम्र के बीच के लोगों को मौका देना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जब पूरे देश में परीक्षाओं में सुधार हो रहा है तो राजस्थान में भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षाओं में सुधार होनी चाहिए। कोशिश करेंगे हम इसे लेकर सवाल उठाते रहें। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद।